अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम उमर ख़ताब है। आज के लिए हमारे पास जो सेंटेंस है वो है जी, आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स। अब इस सेंटेंस में देखना यह है कि इसमें क्या एरर है, क्या गलती हो सकती है इसमें। तो चलिए अपना सेंटेंस चेक करते हैं। सेंटेंस शुरू हो रहा है आई से। अब आई एक यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, और सब्जेक्ट ये आई जो है ये हमारा हमेशा प्लूरल कंसिडर होता है। और आपको पता होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद जब हम आगे चल के वर्ब कोई लगाते हैं तो वर्ब भी हमारी लाजमी तौर पर प्लूरल होनी चाहिए। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। यानी अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर आपका प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आगे चल के आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा कि अगर आपने सब्जेक्ट को प्लूरल करना हो तो आप उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। ठीक है, मसलन मेरे पास एक जी है बॉय, एक नाउन है। ठीक है, और ये मेरे पास सपोज़ करें कि एक सब्जेक्ट के तौर पर मैंने इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। अब अगर मैं इसको प्लूरल करना चाहता हूँ, यानी किसी नाउन को प्लूरल करना है, तो आप उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा कर दिया करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। अब चूँकि ये नाउन था तो इसके साथ मैंने एस का इजाफ़ा किया तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर आपको वर्ब कोई है, और वर्ब है मसलन मेरे पास जी प्ले, अब इसके साथ मैं अगर एस या ई एस का इजाफ़ा कर देता हूँ तो ये नाउन के बरअक्स वर्ब के साथ अगर आप एस और ई एस का इजाफ़ा करोगे तो वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, यानी नाउन के साथ एस और ई एस का इजाफ़ा करने से नाउन प्लूरल होता है, और वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा कर दिया जाए तो वर्ब हमारी सिंगुलर कंसिडर की जाती है। अब हमारे पास जो ये आई है, ये आई सब्जेक्ट हमारा हमेशा प्लूरल कंसिडर होता है। ठीक है, आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर होता है, तो इसके साथ जो आपकी वर्ब होनी चाहिए वो भी प्लूरल होनी चाहिए। अब मेरे पास जो वर्ब है, जो आई का काम है, जो आई ने एक्शन किया है, वो है जी लाइक, यानी ये पसंद करता है। अब आई जो था, सब्जेक्ट जो था हमारा, वो तो प्लूरल था, लेकिन वर्ब को अगर मैं देखूं तो इसके साथ जो हमारे पास बेसिक फॉर्म होती है, सॉरी बेसिक जो वर्ब होती है पसंद करने की, वो होती है लाइक। अब इसके साथ चूंकि एस का इजाफा किया गया, और आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाए तो वो सिंगुलर कंसिडर होती है। और आपको ये भी मैंने बताया है कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ से हमें एस को रिमूव करना पड़ेगा। हम लिखेंगे आई लाइक। ठीक है, इसके बाद फ्रेश। फ्रेश यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव के बाद आगे चल के कोई ना कोई नाउन लाजमी आना होता है। हम आई लाइक फ्रेश यहाँ पे अपना सेंटेंस एंड नहीं कर सकते, हमें इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। तो आगे नाउन भी दिया हुआ है तो सेंटेंस ठीक है, यानी एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन दिया है तो आपका ये यहाँ तक एडजेक्टिव और नाउन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नाउन है वो हमारे पास फ्रूट्स है। अब जो फ्रूट्स आपका नाउन है ना, इसको भी हमने थोड़ा सा समझ लेना है कि फ्रूट्स क्या यहाँ पे सही है या गलत है। अब देखें, फ्रूट्स लफ्ज़ भी होता है और हमारे पास फ्रूट भी लफ्ज़ होता है। ये दोनों फॉर्म्स में, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, यानी हमारे पास जो ये वर्ड है इसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया करते हैं ज़्यादातर। इसको हम प्लूरल फॉर्म में बहुत कम यूज़ करते हैं। अब देखें, आपने ये चीज़ लाजमी समझ लेनी है कि कब इसको सिंगुलर के तौर पर यूज़ करना है और कब प्लूरल के तौर पर यूज़ करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मिसाल है, एक बंदा है और वो फ्रूट सेलर है, वो फल फरोश है। अब अगर वो सिर्फ एक ही किस्म का कोई फल रख के काफ़ी सारी तादाद में बैठा है और सेल कर रहा है, तो वो फ्रूट सेल कर रहा है, वो फ्रूट सेल नहीं कर रहा। ठीक है, मसलन एक बंदा है, उसने बहुत ज़्यादा तादाद में तरबूज रखे हुए हैं अपने पास फ़रोख्त करने के लिए, बेचने के लिए। उसके पास एक तरबूज नहीं, काफ़ी सारे तरबूज हैं, लेकिन हम फ्रूट्स नहीं कह सकते, इसको हम फ्रूट ही कहेंगे, क्योंकि वो एक ही वैरायटी के सारे जो उसने रखे हैं
तरबूज जो हैं वो सारे एक ही फल की एक ही वैरायटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ वैरायटीज़ के उसने फल रखे हैं, उसने साथ तरबूज रखे हैं, उसने सेब रखे हैं, उसने केले रखे हैं, संतरे रखे हैं, काफ़ी सारे उसने और भी दूसरी किस्म के भी फल अपने साथ रखे हुए हैं बेचने के लिए। तो चूँकि अब ये एक से ज़्यादा वैरायटी हो गई है, तो इस सूरत में आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर फलों की सिर्फ एक किस्म, एक वैरायटी है तो फ्रूट, और अगर एक से ज़्यादा वैरायटी है तो फिर आप फ्रूट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेंटेंस में जो मेरे पास आज का हमारा सेंटेंस है, आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया गया जो कि ये बताए कि इसके पास जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी यानी डिफरेंट वैरायटीज़ की हैं, तो ऐसा कोई लफ्ज़ दिया नहीं गया। तो इस सूरत में आपको यहाँ पे इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना होगा, आपको यहाँ से भी एस रिमूव करना पड़ेगा। सेंटेंस होगा आई लाइक फ्रेश फ्रूट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। लेकिन अगर एक सेंटेंस यूं हो, ही सेल्स अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। अब इस सेंटेंस को अगर मैं लूँ तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स ही आएगा। अगर यहाँ पे फ्रूट लिखते हैं तो भी गलत हो जाना था। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि साथ एक लफ्ज़ ऐसा दे दिया गया है जो इंडिकेट कर रहा है कि उसके पास एक से ज़्यादा किस्म का फल है, तो इसलिए यहाँ पे हमें फ्रूट नहीं बल्कि फ्रूट्स यूज़ करना था। तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक होगा, ही सेल्स अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और आई लाइक फ्रेश फ्रूट, दोनों ही ठीक हैं अपनी अपनी जगह पे। यहाँ पे चूँकि एक ही किस्म के फल की बात हो रही है, हो सकता है उसको सेब पसंद हो, फ्रूट में से वो सिर्फ सेब पसंद करता हो, उसको दूसरा कोई फल पसंद ना हो, उसको एक ही किस्म का एक ही फल पसंद है, तो इसलिए हम यहाँ पे आई लाइक फ्रेश फ्रूट लिख रहे हैं। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ही सेल्स अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, अब चूँकि वो सिर्फ सेब नहीं बेचता, वो कई किस्म के फल बेचता है, फ़रोख्त करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ा है ही सेल्स अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।